बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर इजलास, मेहमानान गिरामी, क़ायदीन, उलमा इकराम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे अमन व इंसाफ में शरीक मर्द व ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद लम्हे पहले प्रेस के एक नुमाइंदे ने यह सवाल किया, अमन व इंसाफ की कॉन्फ्रेंस आप क्यों कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया कि अगर मुल्क के वजीर आजम, रियासत के चीफ मिनिस्टर, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट और हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी अगर अमन और इंसाफ को कायम करने में कामयाब होती तो हम लोगों को अमन इंसाफ के जलसा करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। चूंकि हुकूमत और हुकूमत से जुड़े हुए इदारे समाज में अमन और इंसाफ को कायम करने में नाकाम हैं, इसलिए अवाम को बाहर आना पड़ रहा है। अमन और इंसाफ इसके बदले में जो अल्फाज हैं, इसकी जिद नफरत, जुल्म, नाइंसाफी। आज समाज में नफरत, अदावत, इंतशार, तफरीक, जुल्म और ज्यादती, इसने डेरे डाल दिए। इसलिए मजबूर होकर मेहदी सल्फी हो या सादतुल्लाह हुसैनी हो या महमूद मदनी साहब हो, उन्हें आज हर शहर जाकर ये आवाज देनी पड़ रही है कि नफरत और जुल्म को खत्म करो और अमन व इंसाफ को कायम करो। आज हम ये जुल्म और नाइंसाफी का महवर क्या है? अगर हम चाहते हैं कि अमन और इंसाफ कायम हो, जुल्म और नाइंसाफी खत्म, तो हमें यह समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जुल्म के, नफरत के सरचश्मे कहां हैं। जब तक जुल्म के, नाइंसाफी के सरचश्मों को, उनके सोर्सेस को बंद नहीं किया जाए, जुल्म और नाइंसाफी खत्म नहीं हो। मेरे ख्याल में हमारे देश में जो लोग इस देश के लोगों को विदेशी कहते हैं, घुसपैठिए कहते हैं, और इस देश के अंदर लोगों को देश की मोहब्बत पे शक करते हैं, शहरियों को तकसीम करते हैं, और ऐसा लिटरेचर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिससे लगता है कि यहां मुस्लिम समाज से और दीगर समाज के लोगों से नफरत करना सिखाया जाता है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, यह फिल्म किसने बनाई, क्यों बनाई? जो लोग इस फिल्म के बनाने वाले, ऐसी किताबें लिखने वाले,
ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया पे फैलाने वाले, ये कौन लोग हैं? ये हैं नफरत के पुजारी, नफरत के अलंबरदार। जब तक हम इनकी निशानदेही नहीं करेंगे और उसका सही जवाब नहीं देंगे, हम नफरत को, जुल्म को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मौजूदा जो दिल्ली में सरकार है या उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो इन्हीं ख्यालात के लोगों की सरकार है। इसलिए हम सबको, हम सबसे मुराद यहां बैठे हुए लोगों को इन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बैठे हुए मुस्लिम भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और मजबूती अपने अंदर पैदा करें। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि नर्म चारा ना बने। नर्म चारा नहीं बनना चाहिए। मैं एक मौके पर यह बात कह रहा था, जैसे चने खाए जाते हैं, नर्म चने ना बने, लोहे के चने बने। और आपको अगर कोई चबाने की कोशिश करे तो उसके दांत टूट जाएं, लेकिन वो आपको चबा ना सके। लेकिन इस मौके पर हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो नफरत की जो फिजा है, जो नाइंसाफी की फिजा है, वो इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन को छोड़ दें। डर, खौफ, बुज़दिली, मायूसी ऐसा माहौल पैदा करें कि वो दाढ़ी रखने पर, मस्जिद जाने पर, इस्लामी शियार को इख्तियार करने पर वो पीछे हट जाएं, उनके अंदर मदाहिनत आ जाए, कमजोर पड़ जाएं। लेकिन इस मौके पर मुझे हरियाणा के वो बुजुर्ग याद आते, गुरुग्राम में, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, बड़ी दाढ़ी, छोटा मोटा कारोबार है, ब्लैंकेट का कारोबार। बलवाइयों ने, फसादियों ने उनकी दुकान लूट ली। सहाफी उनके पास गए, कहने लगे कि आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी शराख्त है, आपकी तबाही, दुकान लूट ली गई, आप ये शनाख्त बाकी रखें, फिर लोग आप पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा दाढ़ी है, दाढ़ी रहेगी, मुसलमान हूं, मुसलमान बाकी रहूंगा। हम देश में बड़ी मोहब्बत के साथ ये पैगाम दें कि जुल्म और सितम हो या नाइंसाफी हो, अगर वो ये समझते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की वजह से हम दीन और ईमान को छोड़ देंगे, तो ये हमें बता देना चाहिए अपने कौल से, अपने अमल से, कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने दीन और ईमान को छोड़ नहीं सकते हैं। हम भारत के हुक्मरानों से भी, देश के हुक्मरानों से भी, डैश पर बैठे हुए लोगों से भी, मुस्लिम समाज से भी, गैर मुस्लिम समाज से भी ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि आप अपने जुल्म और सितम की इंतहा कीजिए, लेकिन हम जुल्म और सितम का मुकाबला करेंगे और अपने दीन पर जमे रहेंगे। वो ये समझते हैं कि ये सीए जैसे कवानीन, ये फार्मर्स के खिलाफ कवानीन, गरीबों के खिलाफ कवानीन, इन हालात को पैदा करके कि हम इस देश में दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएं। हमको ये वाज़ेह करना है कि हम इस देश में रहेंगे और इस देश को अमन, इन और इंसाफ से भरकर जिंदा रहेंगे।
ये हमारा फैसला है। तो अमन और इंसाफ की ये जो मुहिम है, ये मुस्लिम समाज के लिए पैगाम है कि हमें हिम्मत के साथ डट कर अपने ईमान पर कायम रहना है और इस देश को अमन, इंसाफ, रहमत और मोहब्बत से मालामाल करना है। गैर मुस्लिम समाज से हम ये कहना चाहते हैं, आज कितने गैर मुस्लिम भाई हमारे सामने हैं या नहीं है, हम गैर मुस्लिम समाज से ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ जुल्म और नाइंसाफी का, जो कुछ खराबियों का माहौल है, इसको दूर करना यहां के गैर मुस्लिम समाज की अव्वलीन जिम्मेदारी है। यहां का गैर मुस्लिम समाज तमाशाई बनकर नहीं रह सकता है। अगर इस मौके पर यहां के गैर मुस्लिम समाज ने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होकर आवाज बुलंद नहीं की तो यह देश की और समाज की बड़ी डिससर्विस होगी। हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यहां जो बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां, उन्हें भी यह पैगाम देना चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर भरोसा कीजिए। हिंदुस्तान की तमाम अवाम फिरका परस्तों के हवाले नहीं है। पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शंस बताते हैं कि अब तक सिर्फ फिरका परस्त पार्टियों को यहां के 36-37% लोगों ने वोट दिया है। और एक बड़ी अक्सरियत अब भी यहां फिरका परस्ती के खिलाफ है। अपोजिशन पार्टियां मैदान अमल में आए और जो हुकूमत है उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि जब्बार और मुतकब्बिर हुक्मरानों का जो अंजाम हुआ है तारीख में, उनके अंजाम को पढ़ें और अपनी इस्लाह करें। मैं आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि भारत देश में 1947 में गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद, इन सब के ख्यालों के मुताबिक देश का सफर शुरू हुआ और आज देश को आगे बढ़ाना है तो इन्हीं के ख्यालात में देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो गांधी के कातिल, गांधी के, नेहरू के, आजाद के, अंबेडकर के ख्यालात के जो कातिल हैं, दुश्मन हैं, उनकी निगरानी में यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की जनता को, सारे अवाम को सोचना चाहिए कि हम हमारे मुल्क में अमन और इंसाफ के लिए क्या उसी रास्ते पर गामजन होंगे जिसका ख्वाब गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने देखा था। हमारा यह फैसला है कि हम इस मुल्क में इस दस्तूर की रोशनी में, इन मुल्क के मेमारों की रोशनी में हम हमारे इस देश के समाज को अमन से, इंसाफ से भरकर ही दम लेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।